हम जयंती मनाने का उद्देश्य है उस महापुरुष के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करें। विचारों हमारा आपका, आज हम यहाँ बैठे हैं किसी जाति विशेष के कारण नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं तो हमारे विचार और आपके विचार मिलते हैं। हमारा खून का रिश्ता, भले ही आपके डीएनए न मिले, खून का रिश्ता न मिले, लेकिन विचारों का रिश्ता दुनिया के सारे रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है और विचारों का रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं हो। तो हम यहाँ सब बैठे हैं, एक विचारधारा के लोग हैं और इस विचारधारा जितना हम जग रहे, जाग कर इंसान भी इतिहास बदल देता है। तो अब हमको जागने की जरूरत है। एक बताएंगे, एक अंग्रेज आया था भारत में, उस समय में जर्नलिस्ट था और वो अंग्रेज आया था इसलिए आया था कि भारत के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में वो जानना चाहता। वो सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तीनों के पास बारी बारी से गया, सर आप हमको समय दे दीजिए, हम भारत की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों लोगों ने समय दिया, लेकिन तीनों लोग समय देने के बावजूद भी जब वो उनके पास बारी बारी से पहुंचता है तो तीनों लोग सो जाते हैं। बाबा साहब के पास वो रात में गया और बाबा साहब से कहा तो उन्होंने कहा जब इच्छा होगी आपकी तब चले आना, हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। रात में सबसे बाद में बाबा साहब के पास गया तो जर्नलिस्ट देखता है कि बाबा साहब जग रहे। तो उनसे पूछा कि वो महापुरुष आपके बड़े बड़े नेता जो हैं, कर्णधार हैं, भारत के भाग्य विधाता अपने को लगाते हैं, वो समय देने के बावजूद भी सो गए और ये आप समय नहीं दिए हैं तब भी आप जग रहे। तो बाबा साहब ने क्या कहा था जानते हो? बाबा साहब ने कहा था उन नेताओं के का जो समाज है वो जग रहा है और हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो हमारा समाज गहरी नींद में सो रहा है। यदि हमारा समाज भी सो जाएगा तो हमको जागना पड़ेगा, कि अन्यथा कौन कह सकता है कि बाबा साहब का लड़का खत्म हो गया था। और उसके लिए कफन आदि की व्यवस्था रामू जी उनकी थी पत्नी, बाबा साहब के भाई भी जो तो कह रहे थे अरे ये कितना निर्दयी है, अपने लड़के के कफन दफन को नहीं छोड़ करके जा रहा है लंदन। बाबा साहब ने कहा रामू व्यवस्था कर देना, हम जा रहे हैं। आज मेरा एक लड़का दवाई के बिना मर गया है, यदि हम लंदन नहीं जाएंगे तो हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चे जो हैं दवाई और सुविधा के बिना मर जाएंगे। कौन ऐसा त्यागी पुरुष होगा कि जो आज एक बार यदि सांसद विधायक बन जाता है तो 4 पुस्तक का इंतजाम और 4 पुस्तक का इंतजाम वो अपना कर लेता है। लेकिन बाबा साहब के पास क्या थी? आज भी विरासत में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है कि जो समाज बाबा साहब को सम्मान देना चाहिए आज उनको एक दलित के खांचे में ढाल करके अपमान करने का काम कर रहा है। 3 ठो विधायक वो हैं, 3, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गौरव व्यास हो और चाहे एक दुबे हो, तीनों मंत्री और कैद साहब ने जो जज थे, ग्वालियर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने व्यवस्था कर दिया था कि बाबा साहब की मूर्ति न्यायालय में लग जाएगी। लेकिन उन दकियानूसी विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति लगने नहीं दिया और वहीं से शुरू कर दिया कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे, ये कोई प्राइवेट नहीं है जमीन जिसमें बाबा साहब की मूर्ति लगे। और हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जयपुर में कोर्ट में मनुवादी व्यवस्था के मनु की मूर्ति आज भी बहुजन समाज के लोगों को आंदोलित कर रही है। वहां मनु की मूर्ति लगी है, उसका कोई विरोध नहीं। तो आने वाले साथियों,
आपको अपने उन महापुरुषों के विचारों को, चाहे ललई यादव रहे हों, चाहे राम स्वरूप वर्मा रहे हों, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हों, चाहे नारायणा गुरु रहे हों, तमाम ऐसे महापुरुष ओबीसी समाज के थे जिन्होंने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से समाज को बदलने का काम बखूबी किया है। उन्हें जातीय बंधन को तोड़ करके काम किया है। रविदास ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब मिल रहे रविदास रहे। बाबा साहेब ने कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा, सब्बे सत्ता सुखी हो तो सब्बे हो चखे मनो, सब्बे भगवान प्रसिद्ध माँ कश्चित दुख मांगा, बहुत सब मंगलम रखन तो सब देवता। किस समाज के लिए? कोई एक समाज के लिए नहीं, कि आप सारे समाज के भवत सब मंगलम रखन तो सब देवता, सब बुद्धान भावेन सदा सोन्ति भवन्तु ते, भवत सब मंगलम रखन तो सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोन्ति भवन्ति, भवत सब मंगलम रखन्तु सब देवता, सब संघानुभाव में सदा सोन्ति भव। तो हमारे महापुरुषों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, समाज में चेतना पैदा हुई, लेकिन हम अपने महापुरुषों को, उनसे जो सीख लेना चाहिए, उस सीख पर हम काम नहीं कर पाए। हमको काम करना चाहिए था, और जो समाज जग रहा है उससे ज्यादा वो समाज अब अपने को आंदोलित कर रहा है। और सारी, भले राम राज्य चल रहा हो, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना जो है वो थोथी परिकल्पना है, और अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा इस समय है। जैसे अभी इटावा में हमारे यादव जी गए थे कथा कहने। सोशल मीडिया का जमाना है, ये जो मुख्य मीडिया है वो हमारा दुश्मन है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट 12 फरवरी से चल रहा है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। पूरे हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो कहता है, गर्व से कहो उस हम हिंदुस्तान की सरजमी से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए हैं। और भारत में आने के बाद वो 33 करोड़ देवी देवता जो बक्से में बंद करके रख के जाते हैं विदेश, उन देवताओं को महिमा मंडित करने का काम किया गया है। बड़े दुख की बात है कि जिस दिन भगवान, जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, अलाइनमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां एक मुसलमान राज्यपाल शिवलिंग को मान करके पूजा करवा रहा, और बुद्ध की तरफ पीठ करके बुद्ध को अपमानित करने का काम। कहाँ आप बुद्ध को मानने वाले हैं? कटोरा लेके जाते हैं कि हमको भीख दे दो, भिक्षा में दे, और चले आते हैं, और सारा जो दान पुण्य का खर्चा है दे रहे हैं लोग, करोड़ों अरबों की कमाई वो वही गिरी बाबा खा रहा है। सारे हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के तीर्थ हैं, चाहे ईसाई हो, वहां ईसाई का राज्य है, ईसाई कम्युनिटी में है, वहां पर वो प्रबंध तंत्र में ईसाई मालिक है, क्रिश्चियन वहां का मालिक है, सिखों का गुरुद्वारा अमृतसर वहां वो मालिक है। अयोध्या की राम जन्मभूमि जो बुद्ध की नगरी थी, साकेत धाम था, उसको मिटा करके, शौर्य का प्रतीक मान करके मिटा करके, वहां भी कम्युनिटी में कोई हिंदू नहीं है, हिंदू है, कोई दूसरे धर्म का अनुयायी नहीं है। लेकिन ये बौद्ध गया जो इनकी कमाई का साधन बना हुआ है, वो बौद्ध गया में 4 पंडे और 4 बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिस्ट को रबर स्टाम्प मान लीजिए, वो कोई काम के नहीं है, उनकी कहीं वहां पे चलती नहीं है। और डीएम भी जो है वो हिंदू होगा। तो यदि कहना है इफ योर ओन रिलीजन इज अवर रिलीजन देन योर राइट्स विल बी माई राइट्स, यदि आपका धर्म हमारा धर्म एक है तो आपके अधिकार और हमारे अधिकारों में इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। लेकिन जब हम उनके व्यवस्था के लिए लड़ते हैं तो शौर्य के प्रतीक बन जाते हैं, और जब हम पहला कबड्डी अपने लिए करने लगते हैं तो हम उनके दुश्मन हो जाते हैं। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। फुले की मूवी आई, जो पुराना इतिहास आपके सामने दिखाने का काम ब्राह्मण ही जो आर्टिस्ट था, कलाकार था, उसने किया। तो फुले मूवी का विरोध किसने किया? ज्योतिबा फुले माली बिरादरी के थे,
इनके ज्योतिबा फुले एक ब्राह्मण के बारात में चले गए थे, ब्राह्मण लड़के से दोस्ती थी, बारात में चले गए थे। तो वहां पर जब ब्राह्मणों ने देखा ये फुले फला माली का लड़का है तो उसको पिटाई कर दिया, और वो जो दूल्हा था, वर था, उनका दोस्त था, वो अपने बाप और अपने परिवार वालों, समाज वालों से अपने दोस्तों को पिटते देखता रहा। ज्योतिबा फुले नहर के किनारे बैठे रो रहे थे, उधर से कुछ लोग चले आ रहे थे गगरी घंटी झाड़ू बांधे हुए, उनसे देखा, उनसे पूछा ये भैया ये क्या है? कहा हमारा श्रृंगार है। फुले फिल्म में तकलीफ हमको इसलिए, उनको उन मनुवादियों को तकलीफ इसलिए थी कि पुराने इतिहास को उजागर किया जा रहा था। वो नहीं चाहते हैं कि पुराना इतिहास सामने आवे और आज के लड़के, आज का नया खून उस इतिहास को या उस अपमान को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और बाबा साहेब का संविधान हमें संरक्षण दे रहा। बाबा साहेब का संविधान का विरोध किसने किया? फुले मूवी का विरोध किसने किया? ज्योतिबा फुले की पिटाई किसने किया? सबसे यही प्रश्न या ज्वलंत मुद्दा आता है कि उन लोगों ने किया जो बुद्ध के विचारधारा को समाज में फैलाना नहीं चाहते हैं। आवे हम सब इन जयंतियों के माध्यम से, तमाम बुद्धिजीवी साथियों के माध्यम से समाज को की दिशा और दशा को बदलने का ये प्रयास करें, जिससे इन मनुवादियों के काले कारनामों का पर्दाफाश हो। एक कहानी कह करके हम आपसे विदा लेना। तमाम साथी हैं, मास्टर देव नारायण जी हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। हम तो चला बली की बेला में हैं।